फिर इस बात पे यकीन कर लिया जाए कि जिस सियासत के अंदर आप नज़रिए ज़रूरत के तहत आए, उसमें अगर आपके बड़े भाई डॉक्टर ना होते, आज इस वक्त ना मेरे सामने बैठ के बतौर वज़ीर सेहत इंटरव्यू दे रहे होते, ना तहरीक इंसाफ में होते, ना टिकट मिलता, ना वज़ीर बनते, ना हेलीकॉप्टर आता। ये बात दुरुस्त है। बाकी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चल रही होती हैं। देखिए, ये वाली जो ताल्लुकात होते हैं ये भी मैटर करते हैं। तो ये वाली बात जो है वो वाकई मैं आपसे मुतफिक हूँ कि अगर वो ना होते तो शायद मैं और आप यहाँ इस तरह ना बैठे। दो तलवारें एक म्यान में कभी नहीं रह सकती। अभी हैं, एक मौजज़ा है। आइंदा अगर रफ़ीक नैयर साहब पार्टी के टिकट के उम्मीदवार होते हैं तो कोई डील का हिस्सा है कि आइंदा आप, आज मैं? देखिए, फैसले डील्स और मायदों पे नहीं होते कि हमारा चूँकि सबसे ज़्यादा वोट जो है हमारे हल्के में वो हमारे जाट कबीले के। सबसे ज़्यादा जाट कबीले का वोट है, फिर गुजर कबीला, फिर राजपूत। ये दुरुस्त है? ये दुरुस्त है। आप डॉक्टर हैं, ये बताइए कि आपकी अपनी सेहत कैसी है सियासी? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पिछले दिनों थोड़ी हुई थी खराबी। आपका बड़ा तवील नाम है, डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली। अब्दाली क्यों? असल में जो हमारा नेटिव गांव है इसका नाम अब्दाल है। मैं फिर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप कौन से वाले डॉक्टर हैं? जी, मैं आपको बताया कि मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन। क्यों आए सियासत में? मैं असल में जब यहाँ अपने गांव में आया तो पहले मेरी चूँकि हॉस्टल लाइफ रही। जाट कबीले से पहले मुतबा खुरेटा से कोई शख्स जो है वो हुकूमत में आया। क्या वजह है कि खुरेटा के लोग सुना है पढ़े लिखे हैं और कभी भी उन्होंने अपोजिशन का साथ नहीं दिया, जो भी जीता हुकूमती फर्द जीता? सूझबूझ रखते हैं लोग? सूझबूझ भी है और थोड़ा सा मैं ये आपको कहूँगा कि हमारा चूँकि 2 पार्टी सिस्टम था। आसान काम है या मुश्किल? जी, दुनिया का सबसे मुश्किल काम। आप कोई आइडियलिज्म के पुजारी हैं या कोई नज़रिया भी है आपका? नज़रिया ज़रूरत के तहत में दाखिल हुआ। जहाँ रसूल सुल्तान जाएंगे, जिस पार्टी में होंगे, जिस जलसे में होंगे, आप वहीं उनके साथ होते हैं। मैं इसलिए आपको समझता हूँ कि आप आइडियलिज्म की बात करने वाले। जी, आइडियलिज्म में बैरिस्टर साहब से मैंने सियासत सीखी है। जिन बैरिस्टर सुल्तान साहब के नज़रिए से, सोच से, सियासत से मुतासर हैं, कल वो अगर किसी और पार्टी में जाते हैं तो उनसे मज़ीद मुतासर होगी, उनके साथ ही जाएंगे? देखिए, जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं ना, वो होते हैं अकॉर्डिंग टू। हल्का से आप इलेक्ट हुए और दूसरे रफ़ीक नैयर सेलेक्ट हुए, कैसे रजामंदी जाहिर की उन्होंने? देखिए, ये बड़ी लंबी कहानी है। एक वक्त था नैयर साहब जो है वो हमारे सिर्फ, अगर मैं अपने कबीले की हद तक बात करूं तो उसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए थे। वो नैयर साहब एक टाइम पे एतमाद खो चुके थे जाट कबीले। आज दानू को जाट कबीले का एतमाद हासिल है। दोनों को तो नहीं, मैं आपको ये कहूँगा कि कोई तहरीरी मायदा हुआ, कोई हल्फनामा हुआ? नहीं जी, नहीं, मैं तो मायदों पे यकीन नहीं रखता और ना मैं करता हूँ ना किसी से मायदा लेता हूँ, क्योंकि ये कोई कुरान पे लिखे हुए अल्फाज है कि जब हालात तब्दील होते हैं तो बंदे को उसके साथ साथ कर तब्दील भी होना पड़ता है। जो शख्स अवामी वोटों से, ताकत से इक़्तिदार में आया, वज़ीर सेहत बना, उसके पास एक मिनिस्ट्री, जो सिलेक्ट हुआ उसके पास 3 वज़ारतें। देखिए, मैं कलेक्टिवली इसको ऐसे कहूँगा कि वो मामले ख़ुसूसी हैं, वो वज़ीर इत्तलात हैं, वो वज़ीर मौलियात हैं। मैं इस पर जिस तरफ आप हम दोनों भाइयों की लड़ाई करवाने जा रहे हैं मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। अगर आप बैरिस्टर सुल्तान साहब के साथी ना होते, आइडियलिज्म को फॉलो ना करते, तो शायद आपके पास भी 3 वज़ारतें होती। अच्छा, मैं जो 2-3 का चक्कर है ना उसमें अभी इसलिए नहीं जाना चाहता। जिस सड़क से मैं सफ़र करके आया, इतनी वज़ारतें होने के बावजूद, आपके वज़ीर होने के बावजूद बुरा हाल है, बदहाल है। जी, ये असल में पुरानी हुकूमतों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। अयाज निसार राजा की सूरत में और वलीद इनकलाबी की सूरत में मैं और बाकी लोग देख रहे हैं कि यंग लैड है, आप उन दानों से बड़े उम्र में, तो ये कुछ बेहतरी आएगी नई नस्ल जो आई है सियासत में? देखिए जी, इसका फैसला तो अवाम ने करना है। जाट राजपूतों को, राजपूत जाटों को और गुज्जर दानों को गालियाँ नहीं देंगे आइंदा? जी, ऐसे है कि चूँकि अब हम मिक्स हो चुके हुए हैं, मेरे साथ राजपूत कबीले की अच्छी खासी तादाद है। आपके हल्के के जमात के सदर जो हैं वो राजपूत कबीले से हैं? जी, अभी मेरे भाई सिकंदर साहब यहाँ मौजूद थे, आपने देखा। किसी दौर में लोग इस बात को गुनाह और गाली समझते थे। ये कल्चर था जी, जिसको 53 मेंबरान असेंबली थे आज़ाद कश्मीर की असेंबली में जो कामयाब हुए। हेलीकॉप्टर आप ही के लिए क्यों आया? तो जिस दिन मैं हेलीकॉप्टर में बैठा तो आप यकीन माने कि उस दिन मेरे ये सारी वाली जो पिछली मेहनत थी। वज़ीर आज़म के लिए जब इंटरव्यू था तो फिर फेल क्यों हुए? देखिए, असल में रुपया पैसा
और नहीं, रुपया पैसा की हद तक मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान की तारीख में, आज़ाद कश्मीर की तारीख में सिर्फ इमरान खान एक ऐसा आदमी है। ऐसा क्यों कहा गया कि डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली अगर अलीफ के बजाय आइन से अंसर लिखते तो कुछ हो जाता? एक्चुअली थोड़ा सारा मैं आपको ये बताऊं कि ये वाली सारी कहानी जो मीडिया पे चली थी, ये जहालत है। ये जहालत है इसलिए कि अगर आपके बड़े भाई कुछ बड़ों की अहलिया और बाकी लोगों के मुफ्त में ऑपरेशन न करते तो आज ये सारा कुछ ना होता। अच्छा, ये जो सारी कहानियां ना, उसमें भी मैं आपको ये बताऊं कि आपकी हुकूमत को कितना अरसा हुआ? जी प्रैक्टिकली तो हमने कुरैशी भाई 4 महीने हुकूमत। ये क्यों नियाजी साहब अचानक बुरे हो गए और तनवीर अलियास साहब अच्छे हो गए, और आप उनके साथ भी थे, इनके साथ भी? देखिए एक बात है, आज़ाद कश्मीर में अपनी ही पार्टी की हुकूमत बदल दी, इसको क्या कहेंगे? मैं इसको ट्रांजिशन कहता हूँ। नियाजी साहब ने कहा कि आप लोगों ने, मेंबरान असम्बली ने, साबिक और उस वक्त के वज़ीरों ने भारी रकम ली एक बिजनेसमैन से जिनका नाम तनवीर अलियास है, और फिर मुझे छोड़ दिया और उनके हो गए। ये दुरुस्त है? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने खुद ये कहा होगा। नई तरीके में एतमाद होती हुई दिखाई देती है। देखिए जी, वैसे तो ये जो अदम एतमाद है ना, अगर अदम एतमाद नहीं आई अपोजिशन की तरफ से तो आप उनके तो नहीं हो जाएंगे। देखिए हमारी जिम्मेदारी है। ये जो हुकूमत आपके मुताबिक 5 साल पूरे करेगी, ये सीनियर वजीर क्यों ना लगा सकी? बुनियादी तौर के ऊपर जो है ना, वो वज़रा और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और वजीर होते हुए पीपल्स पार्टी के वलीद इनकलाबी या मुस्लिम लीग नवाज के अयाज निसार राजा, इन दोनों में से कौन कॉम्पिटिटर है? मैं समझता हूँ जी कि जो मौजूदा सिनेरियो जा रहा है उसमें मुझे कहीं दूर दूर मुकाबला नज़र ही नहीं आ रहा। थोड़ा मुकाबले में जो अगर ज़्यादा समझूं तो चूँकि उनके वालिद होते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। चूँकि वो फोत हो गए, मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि उनके मध्य मुकाबला इलेक्शन लड़ो, कि मेरा उनके साथ मुकाबला होता, बड़ी मेरी ख्वाहिश थी। और फिर आप हार जाते। लेकिन जिस दिन वो फोत हुए, जो महकमा आपको मिला, इसका तल्लक इंसान की ज़िंदगी और मौत के साथ जुड़ा है। हम उसके बावजूद आज भी पुराने दकियानूसी निज़ाम के तहत जी रहे हैं। उसकी एक मिसाल दे दूं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली 3 अजला के लोगों का इलाज मालजा करता है। वही मुलाजम, वही बजट, वही हालात, क्यों फिर भी? देखिए इसमें मैं एक मिसाल से आपको सारी बात वाज़ह कर दूँगा। आपके दौर में ज़िला कोटली के DHQ और जो तहसील लेवल के अस्पताल हैं उसमें स्टाफ पूरा होगा? देखिए हमने इस बजट में लगभग 700 शॉर्ट नर्सेज के लिए अप्लाई किया। नई एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंसेज और दीगर मामलात में हम कोई इतने वरीड नहीं है। लेकिन उस एम्बुलेंस में मरीज के लवाकिन को क्यों पेट्रोल डालना पड़ता है? देखिए ये सेट स्ट्रक्चर रहा है पहले से। कितने सियासी तबादले किए और लोगों को आगे पीछे बिछाड़ के रख दिया इन्होंने, हमें वोट नहीं दिए। एक भी नहीं किया। हमारे लोगों को सरकारी अस्पताल से सरकारी और मुफ्त दवाई क्यों नहीं मिलती और कब मिल सकती है? जामिया और बड़ी जो है वो अजीज़ वेलफेयर ट्रस्ट को जानते हैं? एक अस्पताल है, ये एशिया का एक ऐसा अस्पताल है जहाँ हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है। ये दुरुस्त है, मगर ये जो अस्पताल है किसी शख्स ने बनाया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, ये अस्पताल क्यों नहीं लगता? देखिए जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट को मैंने एक मशवरा दिया था कि वो MOU हमारे साथ साइन करें, महकमे के साथ, और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ इसको लेके जाना चाहता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन तो पहले भी है, ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये कोई टेक्निकल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं बतौर खुरेटा का बासी और वजीर सेहत होते हुए कि आप इस अस्पताल को आबाद करेंगे? देखिए अगर इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे साथ तावन करती है। ये इनसे क्या मुराद है? देखिए ये अजीज़ वेलफेयर ट्रस्ट है। इस अजीज़ वेलफेयर ट्रस्ट अस्पताल जिसका नाम है, इसके अंदर डॉक्टर होते हैं या कोई पटवारी साहिबान बैठते हैं? देखिए उसमें जो रेजिडेंशियल एरिया था उसमें हमारे कुछ इस तरह के। आपको कभी चढ़ोई जाने का इत्फाक हुआ अस्पताल में? जी मैं बिल्कुल जी, चढ़ोई में मैंने प्रॉपर विजिट किया वहाँ का, और वहाँ मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक करने की भी कोशिश की है। हो जाएंगी? कुछ हो गई, कुछ मेरे उस विजिट के अगले हफ्ते हो गई, और बाकी जो तसलसल इंशाल्लाह कायम रहेगा। चढ़ोई को हम स्टेट ऑफ आर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्डिंग वहाँ बहुत अच्छी है और मज़ीद बेहतरी आएगी उसमें। और वहाँ पे हम जो है ना, जो स्टाफ की कमी दीगर कुछ हमने पूरा कर दिया। कोटली के अस्पताल में 10 करोड़ रुपए की करप्शन गबन का इल्ज़ाम लगा। मुख्तसर बताइए, दुरुस्त बात थी? मुझे लगता नहीं है, चूँकि हमने डिपार्टमेंटल ऑर्डर किए हुए हैं। तो अगर कुछ भी नहीं था, आपको ऐसा नहीं लगता, तो उन्होंने 1 करोड़ सोना वापस भी किए। देखिए ये वाली जो बहस है ना, एक मंदिर है, सुना है उसको गिराने की बात हो रही है, उसको बचाएंगे किसी की इबादत का। देखिए जी, वो जो मंदिर जिसका आपने जिक्र किया, मेरा वैसे अपना आइडिया है कि उसके लिए हमने कोई इस दफ़ा थोड़ा सा बजट भी मुख्तस करवाया, उसको रिपेयर उसको करवाएंगे। प्रिजर्व करेंगे, प्रिजर्व करके तो फिर उधर पैगाम भेजेंगे तुसी साड़ियां मसदन डालते हो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ नहीं छेड़िया। खुरट्टा के डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली हिंदू का फटा पुराना मंदिर जो है उसको दोबारा से तामीर करवाएंगे। अगर तुसी मेरे खिलाफ जुलूस कढवाना तो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, नीयत मेरी ये नहीं है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।